बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से कि कॉस्मोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट सार एंटरप्राइज सूट में सेल्स मैनेजमेंट किस तरह काम करता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस या ट्रांजैक्शंस हैं और उनका डेटा फ्लो किस तरह होता है। इस तरह आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है डेटा फ्लो डायग्राम। इसमें सेल्स मैनेजमेंट का फ्लो काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। हम सबसे पहले इस डेटा फ्लो डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद जो भी प्रोसेस और फ्लो यहाँ पे मेंशन है हम उनको प्रैक्टिकली जाके उसमें आपको उन फॉर्म्स के बारे में और उन एंट्री के बारे में आपको बताते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आप ये देख लें कि स्टार्ट में सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट जनरेट होता है वो सेल ऑर्डर होता है, जिसे हम सेल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो डिलीवरी ऑर्डर है। बेसिकली ये हमारे सिस्टम में जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये कुछ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी ऑर्डर बनाती हैं और कुछ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट डिस्पैच पे जाती हैं सेल ऑर्डर के बाद। हमारे पास ये दोनों प्रोसेस मौजूद है। अगर आप डिलीवरी बनाना चाहते हैं, डिलीवरी ऑर्डर के बाद डिस्पैच बनाना चाहते हैं, या आप सेल ऑर्डर के बाद ऑटोमेटिकली डिस्पैच बनाना चाहते हैं। इसी तरह डिस्पैच ऑर्डर के बाद जब डिस्पैच आपका बन जाता है तो उसके बाद भी हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप उसकी डायरेक्ट इनवाइस बना दें, सेल इनवाइस, या फिर आप पहले उसकी पेमेंट करें और फिर पेमेंट के बाद आप उसकी इनवाइस बनाएं। और जैसे ही डिस्पैच ऑर्डर बन जाता है और उसको आपने आउट करने की चीज़ों को स्टॉक से आउट करना है, अपनी कंपनी की प्रीमिसेस से आउट करना, तो उसका OGP का डॉक्यूमेंट में भी साथ में बन सकता है। सेल इनवाइस की पोस्टिंग हम प्रोसेस चलाते हैं और प्रोसेस की पोस्टिंग के बाद उस अकाउंट्स में उसका रिसीवेबल का इफेक्ट हमारा चला जाता है और उस रिसीवेबल के अगेंस्ट हम उसका अकाउंट से रिसीवेबल बुक करते हैं और रिसीट बुक कर लेते हैं। तो ये तो हमारा था कंप्लीट डेटा फ्लो डायग्राम। आप काफ़ी डिटेल में आपको इसके बारे में बताया है। इसी तरह इसमें एक पोर्शन हमारे पास डिस्पैच ऑर्डर के बाद अगर उसकी इनवाइस नहीं बनती और आपके जो ऑर्डर है वो रिटर्न होता है तो हम डिस्पैच के बाद उसकी रिटर्न भी डाल सकते हैं, जिसमें से स्टॉक आपका दोबारा वापस आ जाता है और ये प्लस हो जाता है स्टॉक। इसी तरह सेल इनवाइस अगर बन जाए और उसके बाद अगर कोई रिटर्न हो तो हम उसकी सेल रिटर्न भी डाल सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास टोटल सेल्स का प्रोसेस। अब हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर की तरफ सबसे पहले हम यहाँ से स्टोर सेलेक्ट करते हैं, फिनिश में। बेसिकली ERP में हमने सेल्स के लिए एक सेपरेट स्टोर बनाया होता है जिसमें हम प्रोडक्शन इंटर करते हैं और उसी स्टोर से फिर हम क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को आउट करते हैं और सेल करते हैं। दूसरा, वो जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सेल करते हैं उनको जब हम फर्स्ट टाइम डिफाइन करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में, चार्ट ऑफ आइटम में, तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि हमारी कंपनी के कॉन्फ़िगरेशंस के मुताबिक होती है। फॉर एग्जांपल, इस आइटम ने डायरेक्ट सेल होना है या पेमेंट के थ्रू जाके आउट होना है, इस आइटम का स्टॉक चेक होना है या नहीं होना, इस तरह की बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशंस। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले डॉक्यूमेंट की तरफ, सेल कॉन्ट्रैक्ट या सेल ऑर्डर। ये हमारे पास सेल ऑर्डर का फॉर्म है। इसमें जिस तरह हमारे पास सबसे पहले सेल टाइप आ रही है, ये सेल टाइप हम यूज़ करते हैं कि ये जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है इसकी टाइप क्या है। सेल है, एक्सपोर्ट सेल है, लोकल सेल टैक्स है या कोई और टाइप है, जिस तरह के हमारे पास ये ESR एक्सपोर्ट सेल और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले LS मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर हमने कोई एजेंट लगाना है साथ में तो हम एजेंट भी लगा सकते हैं और किसी ने बुक किया है तो हम उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा, हम साथ में वैलिडिटी डेट बताते हैं, क्रेडिट डेज कितने होंगे, डिलीवरी कब होगी, पेमेंट मोड क्या होगा इस ऑर्डर का, वो हम सिस्टम को बता देते हैं, और पेमेंट किस डेट को होगी तो वो डेट भी हम बता सकते हैं। इसके बाद आप इस सेल ऑर्डर के ऊपर इमेजेस अटैच भी कर सकती हैं और डॉक्यूमेंट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का अप्रूवल का प्रोसेस है, अगर आप हमारा ऑनलाइन अप्रूवल का प्रोसेस यूज़ करें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं।
अब हमारे पास जो सबसे मेन ऑप्शन है शिपिंग एंड पैकिंग, ये हमारे पास सबसे पहले हम शिपिंग एड्रेस एंटर करते हैं। उसके बाद अगर कोई पैकिंग डिटेल है वो आप इसमें लिख सकते हैं, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो आप इसमें इंटर कर सकते हैं, रिमार्क्स को आप देना चाहते हैं आप वो इंटर कर सकते हैं। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो कस्टमर कोटेशन की है कि आप कस्टमर ने आपको कोई पीओ भेजा है जिसके अगेंस्ट आप उसको चीज़ भेज रहे हो, सेल कर रहे हैं, तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इस तरह कुछ एक्सपोर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो उसकी कुछ स्पेशल फील्ड्स होती हैं, फ़्लाइट नंबर होता है, ई फॉर्म नंबर होता है, एयरवे बिल नंबर होता है, फ़्लाइट डिपार्चर डेट एंड टाइम होती है, तो वो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। इस समय हमारा एंड पे एक टैब है पॉपुलेट का। बेसिकली अगर हमारे पास आइटम्स की नेचर कोई ग्रुपिंग की शक्ल की है कि उसमें ग्रुप्स हों, तो मैं यहाँ से वो ग्रुप सेलेक्ट कर लूँ और जब मैं पॉपुलेट करूँगा तो वो सारे आइटम हमारे पास ग्रिड में वन टाइम ही सारे पॉपुलेट हो जाएंगे। डिटेल सेक्शन के बाद हमारे पास एडवांस सर्च, ये आइटम बेसिकली आइटम सर्च करने का क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 बाय 1 अपने आइटम सर्च करने तो हम सिंपल इस ग्रिड में जाके आइटम को सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आइटम कोड, यहाँ से हम इस ग्रिड में जाके आइटम को सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइटम ज़्यादा है और आपने वन टाइम ही सारों को सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी फ़िल्टर की बेस के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ एडवांस सर्च में आते हैं, यहाँ से हम उस ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, उस ग्रुप के सब ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और उसमें जितने भी आइटम हैं उन सारों को या उस स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करते हैं जिन्हें हम पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो जैसे हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आइटम हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास ग्रिड में ऐड हो सकते हैं। जैसे रखे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोबारा सेल ऑर्डर, ये एडवांस सर्च, ये डिटेल सेक्शन। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, सॉरी हम दोबारा ये एंट्री कर लेते हैं। हमने कस्टमर सेलेक्ट किया, उसके बाद पेमेंट मोड सेलेक्ट की, डेट्स वगैरह सेलेक्ट की, और हमने यहाँ पे आ गए, ये सारी डिटेल आपको मैंने बताई। अब हम हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई रेट लिस्ट। अब रेट के हमारे पास सिस्टम में दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है जिस तरह कि मैंने प्रीवियस सेशन में यह बताया था, जब हम रेट लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास जब से रेट लिस्ट डिफ़ाइन हो जाती है तो उस रेट लिस्ट से रेट को हम ऑटोमेटिकली सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई रेट लिस्ट का बटन प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे सिस्टम में रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। और दूसरा जो सिनेरियो ये है वो ये है कि जब आप आइटम यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, उसको आप क्वांटिटी देते हैं और साथ में आप उसको यहाँ पे रेट बताते हैं, तो वो सिस्टम क्या करता है, उसका रेट यहाँ से मैनुअल एडिट का ऑप्शन देता है। और दूसरा सिनेरियो है कि जब आप यहाँ से अप्लाई रेट लिस्ट करते हैं और यहाँ पे रेट लिस्ट सेलेक्ट होती है जो आपने बनाई हुई है, तो वहाँ से रेट ऑटोमेटिकली इस पर अपडेट हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास डिस्काउंट का ऑप्शन है कि आप डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं। इसी तरह कमीशन का ऑप्शन है आपके पास कि आपकी कमीशन की क्या डिटेल है, आप परसेंटेज देना चाहते हैं, फिक्स देना चाहते हैं। अगर आप फर्दर टैक्स है तो वो कितने परसेंट है, एक्स्ट्रा ड्यूटी है तो वो कितने परसेंट है। यहाँ पे टैक्स टाइप है, सबसे पहले टैक्स है कि टैक्स है कितना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 17% लगा दिया। अब वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब ये कि वो आपकी जो रेट है उसके अंदर शामिल, उसके अंदर ही शामिल है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि उसके अलावा है। तो जैसे मैंने एक्सक्लूसिव का बटन प्रेस किया और मैं जैसे कैलकुलेट वैल्यू पे मैंने क्लिक किया तो सिस्टम ने क्या किया, उसका 17% टैक्स कैलकुलेट करके जो ग्रॉस वैल्यू बन रही है हमारे पास, रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, उससे प्लस करके आपको नेट वैल्यू को कॉलम दे दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास आप प्रोजेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस रिगार्ड का साथ डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ग्रिड में एक कॉलम हमारे FOC, उसका मतलब अगर आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ये आइटम तो आप इसको साथ में मेंशन कर देंगे और ये आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास सिस्टम से चला जाएगा। इस तरह आप डिलीवरी एड्रेस यहाँ भी हर आइटम के आगे लिख सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिड में मल्टीपल आइटम्स है, उसमें मल्टीपल जगहों पे डिलीवर होना तो आप उसके आगे भी यहाँ पे ग्रिड में डिलीवरी एड्रेस लिख सकते हैं।
आप यहाँ से प्रोजेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया और ये प्रोजेक्ट आप ऊपर से भी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आइटम ऐड किया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ फिल करने के बाद मैंने क्या किया, उसको सेव कर दिया। यहाँ पे ये जो सेल नंबर है ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। डेट आपने खुद सेलेक्ट करनी होती, ये इसकी टाइप आपने सेलेक्ट करनी होती है और यहाँ पर हमने सेव कर दिया। सेव के बाद हमने उसका प्रिंट चेक किया। प्रिंट में एक सिंपल सा प्रिंट हमने आपके सामने व्यू किया है, जिसमें कस्टमर कोड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास सेल ऑर्डर पे मौजूद थी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। कस्टमर कोड क्या था, ऑर्डर नंबर क्या था, कस्टमर नेम क्या था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या था, शिपिंग एड्रेस क्या है, ऑर्डर डेट और जो भी हमने आइटम कोड कौन सा, आइटम टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट कौन सा, डिपार्टमेंट, क्वांटिटी, वेट, रेट, सारा कुछ हमारे पास उसमें मौजूद है। इसको देखने के बाद हम सबसे पहले करते हैं पोस्ट। अगर पोस्ट करने के बाद इसमें कोई गलती आ जाती है, कोई एरर आ जाता है या कोई भी आप लोग को इसमें मिस्टेक नज़र आती है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर पोस्ट होने के बाद में कोई मिस्टेक आ जाती है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। और अगर उसको प्रोसेस करने के बाद पार्शियली प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद वो पेंडिंग में शो हो रहा है और हम उसे कहते हैं कि पेंडिंग में शो ना हो तो हम उसको कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉपी ऑप्शन की भी मौजूद है कि फॉर एग्जांपल एक मैंने सेल ऑर्डर बनाया और वो काफ़ी लेंथी है और काफ़ी उसकी जो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, तो आप उसको कैंसिल करने के बाद जब दोबारा बनाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं तो एक अनपोस्ट डॉक्यूमेंट इंटर हो जाएगा और फिर हम उसको चेंज करने के बाद उसको दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हमारे पास डायग्राम में ऑप्शन मौजूद था कि हम डिलीवरी ऑर्डर बनाएंगे और उसे फिर डिस्पैच ऑर्डर। अब हम आते हैं डिलीवरी ऑर्डर के ऊपर। डिलीवरी ऑर्डर में भी हमारे पास सबसे पहले डेट, उसकी टाइप, ये ऑटो एक नंबर जनरेट होता है हमारा जिसे हम डीओ नंबर कहते हैं, ये इसकी वैलिडिटी डिलीवरी ऑर्डर की और साथ में शिपिंग एड्रेस, रिमार्क्स आप यहाँ भी दे सकते हैं अगर आपने ऑर्डर्स के ऊपर सारी डिटेल नहीं दी, आपको मालूम नहीं थी, और ये पैकिंग डिटेल वगैरह। अब इसमें भी दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, या तो आप यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास डेटा ग्रिड में आ जाएगा। अगर आपको सेल ऑर्डर नंबर याद है तो जैसा आप वो एंटर करेंगे तो नंबर तो नीचे आपके पास ग्रिड में डेटा आ जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं, हम उसको सेलेक्ट करके नीचे ऐड कर देंगे और अगर हमने मतलब गलती से ऐड कर दिया, कोई इसमें मिस्टेक होगी तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम पार्शियल क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि 100 का डी हो तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैंने 50 ही भेजने हैं तो मैं उसको भी यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी को भी हैंडल कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 पूरी क्वांटिटी में ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है, सेव के बाद मैंने इसे करना है प्रिंट। हमारे पास सिंपल एक डिलीवरी ऑर्डर का प्रिंट है जिसमें कस्टमर्स की डिटेल है, डॉक्यूमेंट की डिटेल है और आपके पास प्रोडक्ट की डिटेल मौजूद है कि यूनिट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है आपके पास और उसकी क्वांटिटी कितनी है। जब ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाए तो हम इसे पोस्ट कर देंगे और पोस्ट के बाद हमारे पास अब ये डॉक्यूमेंट एडिट नहीं हो सकता। अगर इसको एडिट करना है तो हम इसे कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद हम इसे दोबारा बनाएंगे। या फिर अगर ये पार्शियली फॉर एग्जांपल ये आगे जाके इसकी 50 की डिस्पैच होती है और 50 की इनवाइस बन जाती है और 50 हमारे पास पेंडिंग में शो होता है, तो हम उसको अगर आगे पेंडिंग में ना शो हो तो हम उसे कंप्लीट मार्क कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में भी हमारे पास मौजूद होगा और पेंडिंग में भी शो नहीं होगा। इसके बाद जैसा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में है कि डिलीवरी ऑर्डर से डिस्पैच ऑर्डर बनेगा,
लेकिन डिस्पैच ऑर्डर को बनने के लिए हमारे पास स्टॉक का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं है इस आइटम का तो सिस्टम हमारा डिस्पैच नहीं करने देगा। हम देखते हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आते हैं प्रोडक्शन। हम यहाँ से आइटम सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास एक ही आइटम है तो सिस्टम कह रहा है कि आपके पास 100 का स्टॉक अवेलेबल है, तो हम इसको डिस्पैच कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बिल्टी नंबर बतानी है कि हमारे पास बिल्टी नंबर क्या है जिसके लिए हम इसको डिस्पैच कर रहे हैं। मैंने उसको बिल्टी डेट बता दी, फिर मैंने व्हीकल नंबर बता दिया कि मेरे पास ABC-345 गाड़ी का नंबर है। मेरे पास ड्राइवर का नेम मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, या अगर मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ तो वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से सर्च पे यहाँ पे मैं उसका CNIC दे सकता हूँ। अगर कस्टमर का कोई रेफरेंस नंबर है वो भी मैं एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अगर आपके पास बार कोड आपने डॉक्यूमेंट्स पे एक्टिव किया हुआ है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट बार कोड स्कैन हो सकते हैं 1 by 1। और यहाँ पे मैं DO नंबर को बाय आइटम से भी सर्च कर सकता हूँ। अगर मेरे पास DO की तादाद ज़्यादा है और मुझे वैसे याद नहीं रहती तो मैं वो ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से अगर ट्रांसपोर्टर मैंने सेलेक्ट करना है, मैंने ओपन किया होगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने DO नंबर देना है या पार्टी देनी है तो उसी हिसाब से वो सेलेक्ट होके आ जाएगा। अगर हमने अप्लाई डेट देनी है तो उस डेट से इस डेट तक जितने भी DO हैं इस लोकेशन के और इस स्टोर के हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मेरा स्पेंडिंग DO होंगे उसकी लिस्ट आ रही होगी। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ से गेट ऑल DOs की लिस्ट आएगी। जिस तरह मैं सेलेक्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ही DO भी पेंडिंग था तो उसने वहाँ पे शो कर दिया। और इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ और मैं पार्शियल भी इसको एडिट कर सकता हूँ। हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगी। हमारे पास ये सारी सेटिंग बैक एंड में मौजूद होती है तो हम इसको पार्शियल भी डिस्पैच कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं सिंपल इसे क्या करता हूँ सेव। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप यहाँ भी वही सारी डिटेल जो ऑर्डर्स के ऊपर आप दे रहते हैं हमें ऑर्डर के टाइम पे नहीं पता होता बाज़ दफ़ा तो हम उसको डिस्पैच के टाइम पे भी इंटर कर सकते हैं। इसी तरह रिमार्क्स पे हम उसमें इंटर कर सकते हैं। ये कोई डॉक्यूमेंट साथ में स्कैन भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं इसे कर दी सेव। सेव के बाद मैं क्या करता हूँ पहले इसका प्रिंट चेक कर लेता हूँ। मेरे पास डिस्पैच का एक प्रिंट आया जिसमें कस्टमर की डिटेल, डॉक्यूमेंट की डिटेल, आपके पास बिल्टीज की डिटेल वगैरह, ये हमारे पास बार कोड है। अगर फॉन्ट इंस्टॉल होता तो ये यहाँ पे बार कोड शो हो जाता। व्हीकल नंबर है और नीचे आइटम की डिटेल कि जो डिस्पैच हो रहा है। जब सारी चीज़ें ओके हैं तो हम इसे क्या कर देते हैं पोस्ट। तो हमारे पास रिकॉर्ड पोस्ट हो गया। अब हम इस रिकॉर्ड को एडिट नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई गलती होगी तो कैंसिल करेंगे, या फिर अगर इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहते तो हम इसको कंप्लीट मार्क कर देंगे। और हम इसे अनपोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास राइट्स होंगे तब जाके अनपोस्ट होगा। यहाँ से हम मज़ीद रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, लेकिन वो अगर आपका फॉर्मेट चेंज है तो उस केस में हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने कोई पैकिंग प्रिंट करवानी है किसी किस्म की तो हम वो पैकिंग भी यहाँ से आपको प्रिंट करवा के दे सकते हैं। अब इसके बाद जैसा कि हमारे पास मौजूद है कि डिस्पैच के बाद आप पेमेंट करेंगे और OGP भी हो सकता है, डिस्पैच रिटर्न भी हो सकता है। तो हम आते हैं पहले पेमेंट के ऊपर। सेल पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट के ऊपर मैनुअल टेयर, क्योंकि अभी ये कनेक्ट है नहीं आपकी वेट स्केल के साथ, तो हम इसे मैनुअली कर देते हैं। सबसे पहले मैं गाड़ी का नंबर देता हूँ जो भी है। उसके बाद मैं वेट इंटर करता हूँ मैनुअल
तो मैं एंटर करता हूँ 1000 kg है बेसिकली है। उसके बाद मैं बिल्टी नंबर में एंटर करता हूँ, बिल्टी डेट एंटर करता हूँ, ये हमारे पास ग्रास टाइम एंटर करता हूँ। अगर हमारे पास ड्राइवर का नेम है तो वो भी एंटर कर सकता हूँ और उसका सेल नंबर भी एंटर कर सकता हूँ। और मैं इसे करता हूँ सेव। सेव हो गया। सेव के बाद अगर आप इसका वेट देखना चाहते हैं, ये ग्रास स्लिप है बेसिकली, जिसमें उसने बताया कि इसकी डिटेल है और ये हमारे पास का टोटल वेट आ रहा है। इसके बाद हम आते हैं सेल्स में मैन, और ये हमारे पास मैनुअल आपके पास ग्रास आ जाएगा। हम जो गाड़ी हमने ग्रास की उसको सिलेक्ट किया जो लिस्ट में हमारा शो हो रही है। उसके बाद हमने इसका वेट डाला, तो हमने इसका वेट डाला 6000 kg और इसको इधर लाए। तो वो कह रहा है ग्रास आपका इतना है, टेयर आपका इतना है, तो एक्चुअल वेट आपका ये बना। कोई डिडक्शन हमने नहीं की बैक की, तो नेट वेट ये बना। डीओ अभी तक हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए डीओ का वेट 0 है, उसको जाने नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डीओ सेलेक्ट करते हैं। 3 नंबर जो हमने डिस्पैच बनाया था वो ये हम स्कैन करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 100 बैग्स हमारे पास जो हमने डीओ बनाया था वो आ गया। तो ये हमारे पास उसका वेट बराबर हो गया। बेसिकली ये हमने चेक लगाया हुआ है कि अगर डीओ का वेट और इसके वेट में जो वेरिएंस आपने अलाउ किया उससे कम या ज़्यादा, तो सिस्टम उस गाड़ी को जाने नहीं देगा, उसको रोकेगा। सिक्योरिटी चेक है, यहाँ से हम उसको क्या करते हैं, ग्रास डेट हमने चेंज कर दी। यहाँ पर हम उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई बरदाना है, उसके साथ कोई बोरी वगैरह का बर्तन है, उसका वेट वगैरह हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट भी करवा सकते हैं। हम इसको करते हैं सेव। सेव होने के बाद हम इसे करते हैं पोस्ट, और पोस्ट के बाद हम इसे करते हैं, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली उसके स्लिप का प्रिंट आ गया। ये टोटल उसकी डिटेल हमारे पास आ गई। गाड़ी नंबर क्या है, डीओ नंबर क्या है, कस्टमर कौन सा है, ट्रांसपोर्टर कौन सा है, टोटल वेट कितना था, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। प्रोडक्ट नेम क्या है, अब हमारे पास ये आपकी आइटम हो गई। अब इसमें 2 केसेस है, मैंने आपको एक बताया था कि हम इसका रिटर्न भी डाल सकते हैं अगर ये चीज़ जाने के बाद वापस आई। जिस तरह ये हम क्या करते हैं, यहाँ से उसका पार्टी सेलेक्ट करते हैं। पार्टी के बाद हम उसके डिस्पैच नंबर इंटर करेंगे यहाँ से। ओजीपी वगैरह पहले देंगे, लेकिन ओजीपी तो हमारे पास अभी है नहीं, तो पहले हम इसको क्या कर देते हैं, ओजीपी बनाते हैं। ओजीपी के लिए आपके पास ऑप्शन है आउटवर्ड गेट पास। ये यहाँ पे 2 मेथड है, बाई सेल, हम बाई सेल करेंगे। तो जैसे बाई सेल किया तो हमारे पास पार्टी आई, जैसे मैंने पार्टी सेलेक्ट की तो हमारे पास डिस्पैच नंबर आया, 3 नंबर डिस्पैच आया, और 3 नंबर डिस्पैच को मैंने ऐड किया। जो भी मैंने मज़ीद डिटेल देनी है वो सारी इसमें ऐड करके, इस तरह के पर्पस के बिल्टी नंबर वटेवर जो भी है, और उसको मैंने कर दिया सेव। और सेव के बाद मैंने इसे किया पोस्ट। ये डॉक्यूमेंट आपका नेसेसरी नहीं है, ये आप ऑप्शनल बना भी सकते हैं और उसे स्किप भी कर सकते हैं। जब उसका एक प्रिंट हमारे पास आया, 2-3 कॉपीज़ आ गई, आपने डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपीज़ हमारे पास आ गई, आप अपने पास रखना चाहते हैं, गेट पे देना चाहते हैं, या जो भी इसका पर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा देखते हैं, जिस तरह हम यहाँ से डिस्पैच रिटर्न में आए, हमने पार्टी सेलेक्ट की। जैसे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया उसका टाइप LS, तो अब हमारा डिस्पैच नंबर आ गया। अब इस डिस्पैच नंबर को हम डबल क्लिक करेंगे, नीचे ऐड हो जाएगा। वहाँ से जितने आइटम हमारे पास रिटर्न हुए हैं वो हम क्वांटिटी प्लस माइनस करने के बाद उसको सेव करेंगे, तो हमारा वो डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाएगा। सेव और पोस्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा बिफोर इनवॉइस। ठीक है।
इसी तरह हमारे पास जो आपको बताया था मैंने डेटा फ्लो डायग्राम में, या तो पेमेंट होगी, पेमेंट हमने कर दी, या फिर OGP बनेगा वो भी बता दी, या फिर डिस्पैच रिटर्न होगा वो भी आपको बता दिया। और हमारे पास इसके बनेगा हमारे पास फाइनेंशियल सेल इनवाइस। सेल इनवाइस में आते हैं। सेल इनवाइस में हमारे पास इनवाइस विद डिस्पैच, हमने सिंपल डिस्पैच नंबर इंटर करना है यहाँ पे 3 नंबर और इंटर किया, कहता कि आपके डिस्पैच अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे डिस्पैच नंबर इंटर करेंगे 3 नंबर, तो उसमें हमारे पास डिस्पैच शो कर दिया इस तरह। ये हमारे पास आइटम्स की डिटेल सारी कुछ, हम सिंपल क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसमें कोई भी ऐसी चेंजेस जो हमारे पास यहाँ पे आप कर सकते हो, रिमार्क वगैरह, बिल नंबर, फ्लाइट नंबर, टैक्स आपने यहाँ से चेंज करना है, कोई अपने इनवाइस, डिस्काउंट कुछ भी सेव करने से पहले आपने चेंज करना है। अगर आपके पास राइट्स हैं तो आप रेट्स भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर राइट्स नहीं तो आप रेट चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने बताना है कि आपका टैक्स बुक बोर्ड कौन सा है, सॉरी टैक्स बोर्ड कौन सा है जिस पे इसकी इनवाइस जनरेट होनी है, और उसको हमने पीछे क्या कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेट की हुई है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, उसको यहाँ पे आके सेव के बाद पहले हम उसकी इनवाइस का प्रिंट चेक करेंगे। इस तरह हमारे पास सेल इनवाइस आ गई, और दूसरी हमारे पास आएगी सेल टैक्स इनवाइस। जिस तरह हमारे पास ये सेल टैक्स इनवाइस है, आप ये देख सकते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन, इस पोर्शन में इनवाइस की डिटेल, कस्टमर की डिटेल, ये आपके पास जो आप कंपनी की डिटेल है, जो सप्लायर बना हुआ है जो, और ये आपके पास कस्टमर की डिटेल है। उसके बाद नीचे हमारे पास आइटम की डिटेल, उसकी क्वांटिटी, यूनिट रेट, टैक्स के बगैर, टैक्स के साथ, और टोटल वैल्यू। ये आपके पास एक इनवाइस बन गई। अब इस इनवाइस को पोस्ट करने के बाद इसका वोचर बन जाएगा, और हमारे पास इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिस तरह रिसीवेबल का होता है। ये बस वोचर क्रिएट हुआ जिसमें आपके पास जो कस्टमर है वो डेबिट हुआ, आपके पास जो इनकम है वो क्रेडिट हुई, और आपके पास सेल टैक्स आउटपुट, ये जो सेल टैक्स होगा इसके ऊपर वो आपके साथ कस्टमर के रेफरेंस से 17% आपके पास क्रेडिट हुआ। तो ये हमारे पास सेल, इसमें भी वही प्रोसेस है। अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी तो आप इसे कैंसिल करेंगे, अदरवाइज ये पोस्ट हो चुकी है, अभी चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोसेस है, जिस तरह हमने लिखा हुआ है कि सेल इनवाइस के बाद आप सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। इनवाइस पोस्टिंग का प्रोसेस भी हो गया, रिसीवेबल का वोचर भी क्रिएट हो गया हमारे पास। अगर आपने सब करने के बाद आपने इसको रिटर्न करना है, सेल रिटर्न, आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करते हैं। पार्टी के बाद आप इनवाइस नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह ये हुआ दिस वन। आप सिंपल क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। जितनी क्वांटिटी आपकी रिटर्न हुई वो आप बस फॉर एग्जाम्पल आपकी 50 क्वांटिटी रिटर्न हुई है, किस रेट पे हुई, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप उसे चेंज करें, सेव करें, उसका प्रिंट लें, आप उसका प्रिंट लें, ठीक है। इसलिए ये और उस प्रिंट के बाद आप इसे क्या करें, पोस्ट करें। अगर आपने इसको
फाइनलाइज करना है, अदरवाइज़ आप इसको कैंसिल कर दें। पोस्ट हो जाने के बाद ये आपको इसका जो वोचर हमारा रिसीवेबल का बना था ये उसको रिटर्न बैक कर देगा। जितने से आपकी सेल क्रेडिट हुई थी यहाँ से डेबिट हुई हाफ से, जितने से आपका टैक्स क्रेडिट होता है उसने डेबिट कर दिया, और पार्टी भी उतने से आपकी क्रेडिट होगी। तो इसने उसकी सेल रिटर्न डाल दी, क्वांटिटेटिव और वैल्यू रेट की एडजस्टमेंट भी डाल दी।